प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सृष्टि से शुरुआत से इंसान को यही समझाया गया है कि वो एक अच्छा इंसान बन के जिए, कि हर एक के साथ कर्म जुड़े हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे हम इस दुनिया में कुछ भी पालें, सोचें कि हम बड़े अच्छे ओहदे पर हैं, सोचें हम बड़े पढ़ लिखे गए, सोचें कि हमें दुनिया की बड़ी जानकारी है, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जो कि हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर उसका भुगतान हमें देना पड़ता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार थोड़े से लफ्ज़ों में यही समझाया करते थे कि एक बनो, नेक बनो, कि ज़रूरी है कि नेकी का रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि जब तक हम एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तब तक अपनी मंजिल तक हम पहुंच नहीं सकते। एक अच्छा इंसान वो है जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हैं। एक अच्छा इंसान वो है जो सच्चाई से जीता है। एक अच्छा इंसान वो है जो नम्रता से जीता है। एक अच्छा इंसान वो है जो अहिंसा का रास्ता अपनाता है। एक अच्छा इंसान वो है जो निष्काम सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो हमें नेकी का रास्ता इख्तियार करना है, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालना है। एक पवित्र ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें दूसरों का दुख दर्द में हम हिस्सा बढ़ा सकें, उनके दुखों को दूर कर पाएँ, उनके मददगार हों, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएँ। तो जब हम नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं तब हम रूहानी रास्ते पर चलने के लायक हो जाते हैं। जब भी हिस्ट्री की ओर देखें तो हम देखते हैं कि कर्मों का फल हर एक इंसान को मिलता है, किसी को इसी जन्म में, किसी को शायद किसी और जन्म में। लेकिन जो जो हम सोचते हैं, जो जो हम बोलते हैं, जो जो हम कार्य करते हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और उनका हिसाब किताब ज़रूर किया जाता है। तो ज़िंदगी इंसान की ऐसी हो जिसमें हम शांतिपूर्वक प्रेम से अपनी ज़िंदगी गुजारें, जहाँ भी जिएं, जिनके साथ जिएं, देखें कि हलचल ज़िंदगी में कम हो। जितनी ज़्यादा हलचल हमारी ज़िंदगी में होगी उतना ही हम प्रभु की नज़दीकी पा नहीं सकेंगे। जितना हम शांत होते चले जाएंगे, जितना हलचल हमारी ज़िंदगी में कम होगी, उतना ही हम प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करना शुरू कर देंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं, लेकिन हम उनको अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं, बाहर की दुनिया में। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिन्होंने हमें घेरे हुआ है, ये हमें जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं उसे पूरा नहीं होने देते। ये हमारा ध्यान दुनिया की ओर लगाए रखते हैं, और जब तक हमारा ध्यान दुनिया की ओर लगा रहेगा, हम बार 84 लाख जिया जुन में भड़कते रहेंगे। ये मानव चोला हमें इसलिए दिया गया है कि हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकें, और हम में से हर एक
अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हमें ये देखना है कि हम अपने कदम किस ओर बढ़ा रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ये भी फरमा गए हैं कि जो चीज़ हमें प्रभु से दूर लेके जाए वो खराब है। उसे हमें सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। और जो कुछ हमें प्रभु की ओर लेके जाता है वो सब अच्छा है। तो ज़िंदगी ऐसे गुजारें जिसमें हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य ऐसे हों कि वो हमें प्रभु की नज़दीकी दें, प्रभु का अनुभव कराएं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाए। ये हमारा मन है जो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जानें। ये हमारा मन है जो बाहर की दुनिया में हमें धकेल देता है। इसीलिए जब हम सिमरन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो फिर हम अपने मन को प्रभु की ओर कर पाते हैं। इसीलिए जब हम अभ्यास करते हैं, हमें समझाया गया कि हम मन ही मन सिमरन करें, ऊंचा नहीं बट मन ही मन। क्योंकि जब मन से सिमरन करते हैं तो मन की ताकत प्रभु की ओर लगती है और फिर मन हमें कोई विचार नहीं भेजता। ये जब विचार आते हैं वही हमें प्रभु से दूर लेके जाते हैं और हमें ध्यान टिकाने से रोक देते हैं। तो दिन भर जब भी हमें मौके मिलें, जब हम कुछ मानसिक कार्य नहीं कर रहे तो हम सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें। तभी हम देखेंगे कि हमारे कदम हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। ये हमारी कमज़ोरी है कि हमारा ध्यान उनके भीतर होते हुए भी बाहर की दुनिया में भटक रहा होता है। सो द की इज़ के हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जितना ज़्यादा होगा उतना ही उनकी नज़दीकी का हमें अनुभव होगा। हम में से हर एक प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है। हमने सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है, एक लगन से, एक कशिश से। जब हम प्रभु की ओर ध्यान करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी नज़दीकी हमें कितनी आसानी से मिलनी शुरू हो जाती है। प्रभु से नज़दीक और कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे अंग संग हैं। उन्हीं का एक हिस्सा हमें जान दे रहा है, उन्हीं का एक हिस्सा हमारा असली रूप है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। हम लोग कुछ सुनते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ वैसे ही बाहर चला जाता है। तो जब बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसका असर पड़ता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छा है, एक पहला कदम है, पर हमें उससे एक कदम और लेना है आगे, एक सच्चा इंसान बनना है। हम सबके सामने जो तकलीफ़ें आती हैं, एक सच्चा इंसान बनने से पहले वो सब मन के ज़रिए आती है। मन नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें। मन चाहता है कि हमारी आत्मा काल के दायरे से निकल न जाए। तो वो बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हलचल करता रहता है कि हम प्रभु की नज़दीकी का अनुभव ना कर पाए। तो मन को शांत करना है, उसका ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि मन
एक ऐसा सांप है जिसके 1000 मुंह हैं, तरह तरह के तरीक़ों से वो हमें डर सकता है, कभी खुश करके तो कभी गम दे के, कभी ध्यान एक चीज़ में लगा के, कभी दूसरी चीज़ में लगा के। तो फरमाते थे कि मन के साथ हम अगर लड़ाई करेंगे तो जीतना बहुत मुश्किल है। तो फरमाया करते थे कि अगर किसी दुश्मन को जीतना है तो उसे अपना दोस्त बनाओ, उससे मित्रता करो, कि मन को ये समझाओ कि उसका घर भी यहाँ इस पिंड के देश में नहीं, अंत के देश में नहीं, भ्रमण में है। मन किसी चीज़ को बार बार करना चाहता है, उसकी वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका हम फ़ायदा उठाएं, उसे समझाएं कि अगर अभ्यास करेंगे तभी हम पिंड के मंडल से ऊपर बढ़ पाएंगे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहा करते थे कि मन जब हमारी आत्मा के साथ अगर तीसरी मंडल तक पहुंचता है तो उसको वहीं छोड़ के हम आगे बढ़ना शुरू कर दें। तो मन को शांत करने के लिए ही सिमरन किया जाता है, प्रभु के नाम का जाप किया जाता है। सिर्फ मन ही मन इसलिए किया जाता है, अगर ऊंचा बोलेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो मन ही मन जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो फिर हमारा ध्यान आसानी से टिकना शुरू होता है। मन फिर बाधा नहीं डालता, हमारा मददगार हो जाता है और फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें औरों के मददगार हों, और हम देखेंगे कि हमें प्रभु की नज़दीकी बहुत ही जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी।